ये कहानी है रफीक की, एक गरीब मजदूर बाप की जिसकी बीवी गुजर चुकी थी। उम्र ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं। माथे की सिलवटों में सालों की मेहनत और अकेलेपन की कहानी छुपी थी। रफीक दिन भर खेतों में मजदूरी करता, गेहूं की कटाई हो या गन्ने की सिंचाई, वह हर काम करता ताकि शाम को घर लौटकर अपनी दो बेटियों समीरा और जैनब के लिए रोटी पका सके। समीरा बड़ी थी, सिर्फ 16 साल की, लेकिन मां की जगह घर संभालने में पहले दिन से लगी थी। जैनब उससे 2 साल छोटी थी, पर बर्तन मांजने और चूल्हा जलाने में अब उस्ताद हो चुकी थी। उनकी मां नसीमा के गुजर जाने के बाद यह घर जैसे सांस लेना भूल गया था। नसीमा के जाने के बाद रफीक ने अपने आंसुओं को खेत की मिट्टी में छुपा दिया था, पर हर शाम जब वह घर लौटता तो रसोई से आती रोटियों की महक उसे अपनी बीवी की याद में डुबो देती। गांव वाले कहते, रफीक, अल्लाह ने तुम्हें 2 बेटियों का सहारा दिया है, मगर बेटियां एक दिन अपने घर चली जाएंगी, अपना भी ख्याल कर। रफीक बस मुस्कुरा देता। उसका दिल कहता था कि जब तक बेटियां उसके साथ हैं, उसे और किसी की जरूरत नहीं। उसी गांव में एक विधवा औरत शबीरा रहती थी, करीब 35 साल की, गोरी सांवली रंगत, चेहरे पर हमेशा बनावटी मायूसी की झलक। उसके शौहर का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था। लोग कहते थे कि वह अकेलेपन से ऊब चुकी है। शबीरा की निगाहें कब से रफीक के घर पर ठहरती थीं, किसी को नहीं पता। वह अक्सर किसी न किसी बहाने से रफीक के घर चली आती। कभी कहती, भाई थोड़ा आटा उधार दे दो। कभी कहती, समीरा की तबीयत तो ठीक है ना, मैंने सुना बुखार था। समीरा और जैनब उसकी मीठी बातों में छुपे खंजर को समझती थीं। उनके नन्हे दिल को लगता कि यह औरत उनके छोटे से घर में कोई तूफान ला सकती है। एक शाम जब रफीक खेत से लौटा तो शबीरा दरवाजे पर बैठी थी। भाई, सोचा अकेले रहते हो, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। रफीक ने बस शराफत से सलाम किया, पर उसके मन में पहली बार किसी अनकही गर्माहट ने दस्तक दी। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल में बातें करते, रफीक की बेटियां अब बड़ी हो रही हैं, कल को उनकी शादी हो जाएगी, फिर यह बेचारा अकेला कैसे जिएगा। शबीरा भी तो अकेली है, क्यों ना दोनों का निकाह करा दिया जाए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। एक शाम चौपाल के बुजुर्गों ने रफीक को बुलाया। भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बेटियों की शादी के बाद तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी। सोच लो, शबीरा अच्छी औरत है। रफीक के दिल में हलचल मच गई। कई रातों तक वह छत पर बैठा चांद देखता रहा। नसीमा की याद उसे रोकती, पर अकेलेपन का डर उसे आगे धकेलता। आखिर एक रात उसने बेटियों को अपने दिल का हाल सुनाया। समीरा ने धीरे से कहा, बाबा, हम आपकी खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं। जैनब की आंखें भीगी, मगर उसने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। निकाह का दिन आया। गांव की पुरानी मस्जिद में मौलवी साहब ने दुआ पढ़ी। रफीक ने कांपते हाथों से शबीरा को अपना बना लिया। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक सब कुछ अच्छा रहा। शबीरा बेटियों को प्यार से बेटी कहती, उनके साथ रसोई में काम करती। रफीक को लगा कि उसने सही फैसला लिया। बेटियों के चेहरों पर भी जबरन ही सही एक मुस्कान दिखने लगी, मगर यह मुस्कान ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। धीरे धीरे शबीरा का असली चेहरा सामने आने लगा। कभी वह समीरा से कहती, तुम्हारी रोटी हमेशा अधपकी रहती है, अपने बाप को भूखा मारना चाहती हो। कभी जैनब से चिल्लाकर कहती, झाड़ू सही से क्यों नहीं लगाया, घर में हर वक्त मिट्टी रहती है। रफीक जब खेत से लौटता तो शबीरा उसकी कान भरती, तुम्हारी बेटियां मेरी इज्जत नहीं करती, दिन भर मुंह चिढ़ाती रहती हैं। बेटियां भी रोते हुए अपने बाबा से शिकायत करती, बाबा, अम्मी हमें मारती हैं, बुरा कहती हैं। रफीक 2 पार्टों में पिसने लगा। एक तरफ बीवी का साथ, दूसरी तरफ बेटियों का दर्द। उसका दिल टूटता, मगर थकान और गरीबी उसे चुप कर देती। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। खेत से देर तक लौटने के बाद रफीक ने देखा कि समीरा आंसू पोंछते हुए कोने में बैठी है। क्या हुआ बेटी? समीरा ने कांपते होंठों से कहा, अम्मी ने कहा कि हमारी वजह से आप उनका हक नहीं दे रहे, उन्होंने हमें घर से निकालने की धमकी दी है। रफीक का दिल फट गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गया कि जिस सहारे के लिए उसने शादी की थी
वही सहारा अब जहर बन चुका है। अगली सुबह सूरज हल्की धुंध के पीछे से झांक रहा था। रफीक ने बेटियों को पास बुलाया। समीरा, जैनब, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने सोचा था कि तुम्हें मां का साया दूंगा, मगर तुम्हें दर्द दे दिया। दोनों बेटियां रो पड़ी। बाबा, हमें सिर्फ आप चाहिए, हमें कोई और नहीं चाहिए। रफीक ने उसी दिन गांव के बुजुर्गों को बुलाया। सबके सामने कहा, मैं शबीरा को तलाक देता हूं। मेरी बेटियां ही मेरा सहारा हैं। मैं उनके साथ रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। शबीरा चीखी चिल्लाई, मगर गांव के लोग रफीक के फैसले के आगे खामोश खड़े रहे। वह औरत बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर चली गई। कुछ महीने गुजरे। रफीक फिर वहीं खेतों में मजदूरी करने लगा। समीरा और जैनब घर संभालती, चूल्हे पर रोटियां सेंकती। अब घर में पहले जैसी शांति लौट आई थी। रात को जब चांदनी मिट्टी के घर की दीवारों पर गिरती तो रफीक अपनी बेटियों को देख मुस्कुराता। तुम दोनों ही मेरी असली दौलत हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारा सहारा दिया। बेटियां भी मुस्कुराकर अपने बाबा के गले लग जाती। गांव वाले कहते कि रफीक ने अकेलेपन से लड़ना सीख लिया है। उसने समझ लिया कि जिंदगी में रिश्ते खून और भरोसे से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं।